बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्पेशल सैंडविच विद स्पेशल सॉस, और ये सैंडविच जो है ये इनकी जो ब्रेड है वो घर में ही मैं तैयार करूँगी। और सैंडविच से लेके ब्रेड जो भी बनाऊँगी वो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। और सबसे पहले जो सैंडविच की ब्रेड है उसकी मैं डो तैयार करूँगी। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर, 1 टेबलस्पून शुगर, और 6 ग्राम यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैं ड्राई यीस्ट इस्तेमाल करूँगी। ये सब चीज़ें मैं ऑल पर्पस फ्लोर में डाल दूँगी। और चाहे तो यीस्ट जो है वो आप थोड़े से पानी में लादा भी मतलब कि मिक्स करके रख लें, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये यीस्ट जो है वो सही है कि नहीं। तो लेकिन बहरहाल ये मैं फ़्रेश लाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरी डो को ख़राब नहीं करेगी। लेकिन बेहतर यही होता है कि थोड़ा सा इसको अगर मिक्स करके रख लें तो पता चल जाता है। बहरहाल अल्लाह के हवाले। ड्राई सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें पानी जो है मैंने बाकायदा मेजरमेंट नहीं किया, बस इतना पानी आपने इस्तेमाल करना है कि जिससे जो डो है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट बने और ना ज़्यादा हार्ड बन जाए। एक नॉर्मल सी डो हमें इन सैंडविच के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जाऊंगी और जो डो है वो तैयार करती जाऊंगी। एक अंडा और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब अंडा और जो कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी डो में। अब डो को मैं हाथों के साथ सेट करूँगी और थोड़ा सा मैं ऑल पर्पस फ्लोर जो है वो डाल दूँगी। और अब डो के मैं डाल दूँगी इसको सरफेस पे। हाथों को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लूँगी और डो जो है उसको अब हाथों के साथ मैं सेट कर लूँगी। डो बहुत ज़बरदस्त मैंने तैयार कर ली है और अब इसे मैं राइज़ होने के लिए रखूँगी। अब मैं बाउल को ग्रीस कर लूँगी। डो हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रही, और यही डो तैयार होने का सही तरीका है। डो को मैं अच्छी तरह कवर करूँगी और एक दफ़ा मैं रैपिंग शीट के साथ कवर कर रही हूँ, और फिर आपने इसको कोई प्लेट वगैरह इसके ऊपर दे देनी है कि इसके अंदर हवा ना जाए और डो अच्छी तरह राइज़ हो जाए। तकरीबन 2 घंटे में ये तैयार हो जाएगी। अगर मौसम ठंडा हो तो ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो लेकिन मैं इसे अच्छी तरह कवर करके रखूँगी और इंशाल्लाह ये 2 घंटे में तैयार हो। ये वीडियो मैंने बनाई है लेकिन मैंने देखा है तो वो कैमरा मेरा ऑन नहीं था हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक थाई पीस लेके दरमियान में मैंने इसे हाफ़ कर लिया था, यूँ इसकी दरमियान से, ठीक है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था
1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, सॉरी 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 लेमन जूस। ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये आपने चिकन की साइड भी चेंज करके इसमें लगाने हैं ताकि जो मसाले हैं सारे स्पाइसेस वो इक्वल आपके चिकन में लग जाए। मसाले मैंने अच्छी तरह चिकन पे लगा दिए और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि मसाले जो अच्छी तरह वो चिकन में रच जाएं, यानी मैरिनेट अच्छे तरीके से हो जाए और बाद में मैं इसको कुक कर लूँगी। चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब इसे मैं कुक कर लूँगी। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, चिकन को डीप फ्राई नहीं करना। तकरीबन 1/4 कप ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। हाई नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम रखनी है और इस तरह जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। चेंज करके चेक करूँगी कि उधर से चिकन तैयार हो गया कि नहीं, अभी थोड़ा सा ये पकेगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादातर वो रेसिपीज़ दूँ कि जो कि फ्राई ना ज़्यादा हो, तो क्योंकि एकदम से जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो स्टमक सारा दिन का खाली होता है, तो एकदम से जो फ्राई चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है स्टमक के लिए। तो कुछ चले फ्राई हो जाएं, कुछ जो बेक हो जाएं या स्टीम हो जाएं। डो राइस हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त राइस हुई है, कितनी अच्छी राइस है। और अब इसके मैं सैंडविच तैयार करूँगी, यानी कि फ़िलहाल अभी मैं सेट करूँगी। डो को मैंने स्क्वायर मैंने इसको सेट कर लिए। बेल के नहीं सेट करना, हाथों के साथ करना है और बहुत इजी है इसको सेट करना। और अब मैं इसको इसकी कटिंग कर लूँगी। तकरीबन 2 इंच के करीब इसकी जो मैं स्ट्रिप्स है वो कटिंग करूँगी। डो की मैं स्ट्रिप्स मैंने कटिंग कर ली हैं और इसे मैं अब बेकिंग ट्रे पे रख लूँगी। बटर पेपर मैंने लगा दिया हुआ है और अब मैं स्ट्रिप्स जो हैं वो सेट कर दूँगी।
एक स्ट्रिप के बाद मैं चेडर चीज़ेस पे रख दूँगी। सैंडविच के लिए मैंने स्ट्रिप सेट कर दी हैं और अब तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी ताकि एक दफ़ा फिर ये राइज़ हो जाए स्ट्रिप्स, फिर हम इन्हें बेक कर लें। अब 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी और बाद में इन्हें बेक कर लूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं सैंडविच ब्रेड को कवर किए हुए और अब इसे मैं एग वॉश कर लूँगी। एग वॉश मैंने ब्रेड को कर लिया है और ओवन भी मैंने प्री हीट कर लिया था 180 पे। मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है ओवन को और तकरीबन 20 से 25 मिनट में मेरी ब्रेड तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। 25 मिनट हो चुके हैं और ब्रेड मेरी माशाल्लाह बेक हो चुकी है। सैंडविच ब्रेड बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है, कलर बड़ा अच्छा आया माशाल्लाह से। ब्रेड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हो गई है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है। और अब मैं ब्रेड को ठंडा होने के लिए रखूँगी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, तब तक मैं सॉस तैयार कर लूँगी। अब मैं सॉस तैयार करूँगी। ये 3 टेबलस्पून दही है, मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून केचप, 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon chili sauce, 1 tablespoon Worcester sauce, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और ये थोड़े से पत्ते बेज़ल लीव्स, थोड़े से बेज़ल लीव्स हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप धनिया भी काट के डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं सॉस में ऐड कर दूँगी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और सॉस बहुत तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की सॉस है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अब मैं सैंडविच ब्रेड की कटिंग कर लूँगी। ब्रेड सैंडविच की मैंने कटिंग कर ली है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई है ब्रेड मेरी। और अब मैं जो सैंडविच है वो तैयार कर लूँगी। अब सबसे मैं पहले मैं तैयार की हुई सॉस लगाऊँगी ब्रेड के ऊपर। सॉस लगाने के बाद अब मैं चिकन रखूँगी। अब मैं तैयार किए हुए चिकन का स्लाइस कर लूँगी सेंटर से। चिकन के बाद मैं रखूँगी सलाद के पत्ते,
ये रमज़ान मुबारक में आप बनाएं। और ये भी है कि ब्रेड भी आप पहले तैयार करके रख लें, चिकन मैरिनेट करके पहले रख लें, और सैलड वगैरह काट के रख लें, और इफ्तारी के एंड थोड़ा पहले आप जो है वो उसको सैंडविच जो है वो आप तैयार कर सकती हैं। और बहुत मज़े का ये सैंडविच होगा। और मेरे ख्याल में कि इफ्तारी में ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं फ्राई की निस्बत, और हेल्दी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। सॉस लगाने के बाद मैंने सैंडविच जो है अपना मुकम्मल कर लिया है, और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। मज़ेदार सा चिकन सैंडविच मैंने तैयार कर चुकी हूँ, और विद होममेड ब्रेड के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।